फाजिल अहमद जी, आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या रुख है? क्या आपको लगता है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए, या फिर इस पर जो कार्रवाई होगी उसके पक्ष में आपका क्या कहना है? देखिए श्रावणी जी, 108 उपनिषद है सनातन धर्म की। हम्म। उसमें एक उपनिषद का नाम है आलोपनिषद। उस आलोपनिषद में केवल अकबर के और अकबर के खानदान की गुणगान किए गए हैं। पूरी तरह से कहा गया कि अकबर तो भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान का पुत्र है। मतलब जितना गुणगान कर सके थे ये लोग, पूरा मुगल जब तक इस देश में रहे तब तक आलोपनिषद लिख दिए। और सबकी जो है बहुत पूजा अर्चना, चरण चुंबन उसको कह सकते हैं कि चरण चुंबन करते रहे। इनका चरित्र है, जब ये सरकार में होते हैं, अब मुगलों की सरकार रही तो मुगलों का चरण चुंबन किए, फिर अंग्रेज की सरकार आ गई, अंग्रेजों का चरण चुंबन किए, फिर कांग्रेस 70 साल रही तो उसका भी चरण चुंबन किए ये लोग। अब भाजपा का कर रहे। ये लोग सरकार से अलग हट के जा ही नहीं सकते, सवाल पूछने की शक्ति ही इनके अंदर नहीं है। ये केवल धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाना, धोखा देना, लड़ाना आपस में, यही सब इनका काम है। ये लोग कभी भी दलितों की, दलित जो है, अभी देखिए बौद्ध गया के अंदर दलित बैठे हैं अनशन पर, बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं कि हमारी मंदिर पर ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है। मंदिर है बौद्ध का, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, जिस तरह से हम लोग के लिए मक्का है उसी तरह उनके लिए बौद्ध गया है। लेकिन उस पर पूरे देश में हलचल मची हुई है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। ये क्या बात करेंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वहीं जमुना के किनारे कंस महल है मथुरा में, जहां की ये बात कर रहे हैं। कंस महल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना, कंस के महले में तो उनका कारागार था। उस पर हम लोग तो कई बार कहे कि भाई कंस महल है आपका, भगवान कृष्ण का जन्म तो उसी महल में हुआ था। आप क्यों नहीं? यहाँ कोर्ट में भी बात हुई है। उनके जो तमाम लोग ये कहते हैं कि सही सच्चाई है कि भाई आप कंस महल है एकदम जमुना किनारे, खंडहर पड़ा है, आपका असली तो भगवान कृष्ण वहीं पैदा हुए थे। लेकिन जब उनको, हर भगवान को ये लोग मस्जिदे में खोजते हैं, जब भगवान को खोजेंगे तो पहुंच जाएंगे मस्जिद कि मस्जिदे में हमारे भगवान है। पूरे देश में 83,000 बौद्ध स्तूपा तोड़ दिया राजा शशांक ने। शशांक ने तोड़ करके, लेकिन फाजिल जी, फिलहाल मस्जिद की बात नहीं हो रही है, फिलहाल एक शासक के कब्र की बात हो रही है। अंतिम वंश भद्रथ की हत्या कर दी, कितना बुरी तरह हत्या की, इतना क्रूर शासन, कितना क्रूर का काम किया। 1 लाख बुद्धों का सर कटवा दिया और सरजू नदी में अपने हाथ, अपने आंख के सामने अपने से हथौड़ी से तोड़ करके बुद्धों का सर सरजू नदी में फेंकते थे। उस क्रूरता को ये भूल जाते हैं, उस अपराध को ये भूल जाते हैं। लेकिन अपराध किसको है? 900 साल इस देश को संगठित करने में, जिसकी 9 पीढ़ियां दफन है भारत के अंदर, भारत की जमीन में। और जब देश आजाद हो गया तो मुगल का एक भी खाता स्विस बैंक में नहीं मिला। सारे मुगल यहीं दफन है, कोई भारत से गया ही नहीं। और जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज लूट के ले गए देश को, तो अंग्रेजों से ये लोग नहीं बोलते हैं। फाजिल जी, कहाँ आप स्विस बैंक तक कहाँ पहुंच गए? आप बात यहाँ पर औरंगजेब के कब्र की हो रही है, आप कहाँ मुगल शासकों के तमाम धरोहर की बात कर रहे हैं, बात यहाँ पर कब्र की हो रही है।